मायके में रोक टोक वाली बहू की ससुराल में ऊंची उड़ान। श्रेया के कमरे में नए नए डिजाइनर सूट्स, भारी भारी अनारकली, ब्रांडेड पर्स और हील्स का ढेर लगा है, पर इन सब के बीच भी श्रेया उदास और अकेली खड़ी है। श्रेया की लाइफ एक लग्जरी सपने जैसी लग रही थी, पर असलियत तो श्रेया को ही पता थी। बड़ी गाड़ियाँ, बंगले और नौकर चाकर और खुले बगीचे, पर वहाँ पे जाने की श्रेया को आज़ादी नहीं थी। क्या लाइफ है मेरी भी, सारा कुछ सब कुछ होते हुए भी पहनना क्या है, तो वही ढीला ढाला और भारी अनारकली। हे भगवान, इतनी अमीर होने के बावजूद भी आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? तो मुझे अपनी मर्जी से कपड़े पहनने की आज़ादी है, ना ही खाना खाने की। ऐसी अमीरी का क्या फ़ायदा? बहुत गर्मी के कारण आज श्रेया ने एक ढीली ढाली शॉर्ट कुर्ती और प्लाजो पहना था, जिसमें उसने दुपट्टा लिया हुआ था और वो काफ़ी सिंपल और एलिगेंट लग रही थी। तभी कमरे में श्रेया की माँ माया देवी आ जाती है, जो हमेशा अपना संस्कारों का, झूठी परंपराओं का ढोल पीटती रहती है। इतनी गर्मी के बावजूद भी उसने एक भारी भरकम चंदेरी साड़ी पहनी हुई थी और आते ही श्रेया पर चिल्ला उठी। हे भगवान श्रेया, ये क्या पहना है तूने, जिसमें पूरी बाजुएं दिख रही है तेरी? ऐसा क्या पहना है तूने? इतने सारे अच्छे सूट भिजवाए थे, लेकिन तुझे इसमें से एक भी पसंद नहीं आया। अब हमें मोर के लिए देरी हो जाएगी। पर माँ, वो मैं सोच रही थी कि मैं कुछ हल्का सा पहन लूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, इसलिए। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। रुक, अभी मैंने अच्छा सा नया एक सूट लिया है, वो भिजवाती हूँ तेरे लिए। श्रेया को लगा कि शायद उसकी माँ उसकी मन की बात समझ गई है, लेकिन तभी माया देवी एक नौकर के हाथों भारी भरकम गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाला सूट भिजवाती है। लगता है मेरी माँ मेरे मन की बात कभी नहीं समझेगी। खैर, अब जो भी आया है पहन के जाना तो पड़ेगा ही। ट्रेडिशनल और गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाले सरारा सूट में वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। ये क्या, तूने चुन्नी नहीं डाली? अरे कितनी अच्छी और भारी चुन्नी थी उसकी। जा, चुन्नी डाल के आ और सर भी ढक लेना। मॉल में पता नहीं कैसे कैसे लोग होंगे। माँ, कितनी गर्मी हो रही है, थोड़ा तो समझा करो यार। ऐसे में मैं सर ढकूंगी, कितनी ज़्यादा गर्मी लगेगी, फिर चक्कर वक्कर आ गए तो फिर मत कहना। आजकल की लड़कियों की यही दिक्कत है, जरा सा कुछ हुआ नहीं कि चक्कर आ जाते हैं। खबरदार, अगर चक्कर आए तो तुझे। बेचारी श्रेया करे भी तो क्या, उसे चुन्नी ओढ़ के ही मॉल जाना पड़ा और वो चुन्नी ओढ़ के एक बहन जी जैसी लग रही थी। वाह, ये पेस्टल पीच ड्रेस कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। काश माँ मुझे यही ड्रेस लेने दे। श्रेया को मॉल में एक पेस्टल पीच ड्रेस बहुत पसंद आती है, पर दिक्कत ये थी कि वो ड्रेस शॉर्ट थी और स्लीवलेस थी। फिर भी श्रेया हिम्मत करके अपनी माँ से वो ड्रेस के लिए पूछ ही लेती है। ये क्या, ऐसी ड्रेस पहनना चाहते हैं तू? अरे ये तो शॉर्ट कितनी है और इसमें तो बाजुएं भी नहीं है। ना बेटा ना, हमारे यहाँ की लड़कियाँ ऐसे संस्कारी होती हैं, ये ऐसे कपड़े नहीं पहनती। हमारे संस्कारी घर की लड़कियाँ ऐसे कपड़ों में बिल्कुल शोभा नहीं देती। हम खानदानी लोग हैं बेटा। उधर देख, मैंने तेरे लिए एक हेवी एम्ब्रॉयडरी वाला अच्छा सा सूट पसंद किया है, अनारकली वाला। देख तो ले, कितना अच्छा है और बाजुएं भी पूरी हैं। श्रेया की माँ का यह हमेशा का ही था, न उसे कुछ अच्छा खाना खाने देती, न कुछ अच्छे कपड़े पहनने देती। मॉल से बाहर निकलते ही श्रेया ने एक गोलगप्पे वाला देखा और बहुत समय से श्रेया ने गोलगप्पे नहीं खाए थे। बचपन में माँ एक बार ही गोलगप्पे खाए थे, तब से आपने गोलगप्पे भी नहीं खिलाए। माँ, गोलगप्पे खिला दो ना। नहीं नहीं, गोलगप्पे खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी यहाँ के गोलगप्पे अनहेल्दी होते हैं। और वैसे भी अगर गोलगप्पे तू खाएगी तो मोटी हो जाएगी, और मोटी लड़की को कौन ही संस्कारी घर का लड़का मिलेगा, कौन शादी करेगा तुझसे? हाँ, पर माँ, सिर्फ एक बार एक प्लेट खाने से क्या हो जाएगा? नहीं मतलब नहीं, तुझे बोलो ना, जाकर चुपचाप गाड़ी में बैठ। अरे कैसी माँ है, अपनी बेटी की एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती। ऐसी अमीरी पर तो लानत है, लानत। ऐसे ही एक दिन श्रेया अपने कमरे में लैपटॉप लेकर बैठी हुई थी। आज भी उसने अनारकली का एक भारी भरकम सूट पहना हुआ था और उसमें उसे बहुत गर्मी लग रही थी। वो लैपटॉप पे कुछ मॉडर्न ड्रेसेस और उसकी वेबसाइट चेक कर रही थी। श्रेया बेटा, ये क्या कर रही हो तू? दिखाना तो जरा। अरे ये क्या, फिर से वही छोटे छोटे कपड़े थे
तुझे, फिर भी नहीं समझती। माँ, मैं कोई कपड़े खरीदने के लिए नहीं देख रही हूँ। मैं कपड़ों का बिजनेस करना चाहती हूँ, इसीलिए बस वेबसाइट चेक कर रही थी कि आजकल क्या ट्रेंड में चल रहा है। क्या बिजनेस? एमबीए कर लिया ना तूने, इतना काफी है। हमारे संस्कारी खानदान की लड़कियां कोई बिजनेस नहीं करती। बिजनेस तो मर्दों का काम है। और वैसे भी किस बात की कमी है तुझे? जो तुझे चाहिए वो सब तो मिल रहा है। काम करने की क्या जरूरत है तुझे? मैं बिजनेस करके अपना नाम बनाना चाहती हूँ, अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। माँ, तुम समझती ही नहीं हो। नाम और पहचान तो तुझे शादी के बाद तेरे पति को मिलेगा बेटा। इसलिए मैं कहती हूँ कि बिजनेस छोड़ दे और शादी के बारे में सोच, शादी के बारे में। अब चल खाना खाना आ जा, मैंने तेरे लिए आज स्पेशल ऑस्ट्रेलियन सलाद बनाया है। टेबल पर मटर पनीर, पुलाव, पूड़ियाँ और गुलाब जामुन सजे हुए थे, लेकिन श्रेया की प्लेट में तो सिर्फ सलाद ही दिख रहा था। वाओ, आज तो मटर पनीर और पूरियाँ भी बनी है। माँ, मैं तो आज बहुत ज़्यादा खाऊंगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है मटर पनीर। मटर पनीर बना तो है बेटा, पर वो बाकी सबके लिए बना है। तेरे लिए तो मैंने स्पेशल सलाद बनाया है, तुझे पता है ना। माँ, कभी तो मुझे अपनी पसंद का कुछ खाना खाने दो। क्या मैं पूरी जिंदगी ये घास फूस ही खाती रहूंगी? तुझे जो खाना हो खा लेना बेटा, लेकिन अपने ससुराल में। ऐसे ही कुछ दिनों बाद माया देवी को अपनी बचपन की सहेली शांति का फोन आता है। हेलो माया, कितना टाइम हो गया तुझसे बात किए हुए, क्या कर रही है आजकल? अरे कहाँ शांति, अब तो अपने लिए वक्त ही कहाँ मिलता है। अरे हाँ, वो तेरी बेटी श्रेया कैसी छोटी सी थी, अब तो वो भी बड़ी हो गई होगी ना। कैसी दिखती है? तुझ जैसी खड़ूसी दिखती है या सुंदर दिखती है? अरे क्या शांति, तो अब तक नहीं बदली। मेरी बेटी तो बिल्कुल मेरी ही तरह सुंदर है। तू उसे देखेगी ना फिर कहना। और उसके जैसा सुंदर और संस्कारी तो आजकल लड़कियों में कोई नहीं होगा। मेरी बेटी तो बड़ी संस्कारी है। जहाँ माया देवी पुराने ख्यालात वाली संस्कारी महिला थी और वो पूजा पाठ में बहुत मानती थी, तो वहीं शांति उससे बिल्कुल विपरीत, वो एक मॉडर्न ख्यालातों वाली और आज़ाद सोच रखने वाली थी। तो आज भी उसने ग्रीन फ्लोरल मैक्सी ड्रेस पहनी हुई थी। इससे पता चलता था कि उनकी उम्र का आज भी उनकी स्टाइल पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। शांति देवी का बड़ा बेटा आदित्य एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करता था और उसकी पत्नी शिल्पा शांति की तरह मॉडर्न थी। शांति देवी ने आज तक उसे एक भी बात के लिए रोक टोक नहीं की थी, चाहे वो जॉब करना हो या छोटे और फैशनेबल कपड़े पहनना। मम्मी जी, ये देखिए मैं तीनों के लिए ड्रेस लाई हूँ। हम लोग जब देवर जी के लिए लड़की देखने जाएंगे तब हम यही पहनेंगे। हाँ बहू, ये तो तूने बहुत अच्छा किया जो तू अच्छी अच्छी ड्रेसेस हमारे लिए ले आई। पर ये चल कोई बात नहीं, छोटी ड्रेस तो छोटी ही सही, आजकल वैसे भी ये सब कौन देखता है। एक और जहाँ शांति जी थी जो अपनी बहू को भी मॉडर्न कपड़े पहनने से या बाहर जाने से नहीं रोकती थी, तो वहीं दूसरी ओर माया देवी थी जो अपनी बेटी को कॉलेज भी मुश्किल से जाने देती थी, और वो भी ढीले ढाले भारी भरकम कपड़े पहन के। ओहो, ये बहन जी फिर आ गई। हाँ, आज कौन से कलर का नारकली पहना है? देखो तो सही, किसी की शादी में आई हो या कॉलेज। वो चाहे जैसे भी कपड़े पहने, उसे मैम ने कभी डांटा तो नहीं है ना। मुझे याद है जहाँ तक कल ही तुम्हें मैम ने डांटा था एक मिनी स्कर्ट को पहनने के लिए, और फिर दुपट्टा लपेट के मैडम घर गई थी। तुम वही हो ना? ना यार, फालतू में क्यों इन लोगों के मुंह लग रही है। चल, हमारी क्लास का टाइम हो रहा है। कॉलेज के स्टूडेंटों के द्वारा बार बार श्रेया का मजाक उड़ने पर श्रेया भी अब परेशान हो चुकी थी। खाना यार श्रेया क्यों नहीं खा रही है? क्या बताऊं यार आरू, देखना मैं भी अपने रोज़ रोज़ के सूट पहन पहन के बोर हो चुकी हूँ, और वो लोग भी कह तो सही रहे हैं ना। मैं तो यहाँ पर ऐसे सज धज के आती हूँ जैसे किसी की शादी है। यहाँ पर इतने हेवी एम्ब्रॉयडरी वाले इतने भारी भरकम सूट कोई कॉलेज में पहनता है क्या? तेरी समस्या का इलाज मेरे पास है, पर तुझे उसके लिए घर से कॉलेज के लिए थोड़ा जल्दी निकलना होगा। क्या मतलब है तेरा? तू एग्जैक्टली क्या कहना चाहती है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। तू
बस कॉलेज के लिए थोड़ी जल्दी निकल के मेरे घर चली आना। फिर अगले दिन श्रेया प्लान के मुताबिक अपने घर से थोड़ा जल्दी निकल के अपनी फ्रेंड आरोही के घर चली गई। अरे आ गई तू, चल फटाफट से ये ड्रेस पहन ले, मैंने तेरे लिए ही निकाल के रखी है। नहीं यार, कहीं अचानक से कॉलेज में मम्मी आ गई और उन्होंने देख लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। तुझे पता नहीं है वो मुझे कितना डांटेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, भला तेरी मम्मी को हमारे कॉलेज में क्या ही काम होगा, वो यहाँ पे क्यों ही आएगी। चल फटाफट से पहन ले। आज पहली बार श्रेया अपने पसंद के कपड़े पहनकर आज़ाद और कॉन्फिडेंट फील कर रही थी। श्रेया ने बहुत ब्यूटीफुल एक वेलवेट की ड्रेस पहनी हुई थी। इसमें वो क्लासी और एलिगेंट लग रही थी। ओह वाह श्रेया, आज तो तुम एकदम डिफरेंट लग रही हो। थैंक यू। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और श्रेया की फैन आरोही का बर्थडे आने वाला है। पूरा हॉल सजा हुआ है और मेज़ पर एक बड़ा सा केक रखा है और पूरी बर्थडे पार्टी की तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही है। सारे दोस्तों और मेहमानों को इनविटेशन जा चुका है और उनमें से कुछ तो आ भी गए थे। अरे ये बर्थडे गर्ल कहाँ रह गई, कब तक आएगी? लेकिन एक सेकंड रुको, अरे ये कौन है जो बर्थडे पार्टी में पता हो कि आज ग्लिटर थीम है फिर भी चूड़ीदार पहन कर आई है? ये बहन जी कौन है आखिर? श्रेया ने आज भी एक भारी भरकम पीला चूड़ीदार पहना हुआ है। इनमें श्रेया लग तो बहुत खूबसूरत रही थी, लेकिन पार्टी की थीम के हिसाब से वो सबसे थोड़ी अलग लग रही थी। श्रेया की आने की देर थी, उतने में वहाँ पर आरोही आ जाती है। ओहो, आ गई मेरी बेस्ट फ्रेंड, चलो अब केक कट करते हैं। सीरियसली आरोही, तू इस बहन जी के लिए वेट कर रही थी और हम सबको भी वेट करवा रही थी? अरे इसने ऐसे कपड़े इसलिए पहने हैं क्योंकि मैंने ही इससे कहा था कि मैंने तेरे लिए एक ड्रेस निकाल के रखी है, तू यहाँ ऐसे नॉर्मल कपड़ों में ही आ जाना और फिर यहाँ आके रेडी हो जाना। आरो, ये तू क्या बोल रही है? आरोही श्रेया का हाथ पकड़ के अपने रूम में ले जाती है। फिर श्रेया से दर्द के बाहर आ जाती है। उसने एक सॉफ्ट पर्पल पार्टी ड्रेस पहनी है जो काफ़ी ड्रीमी है और उस पे बहुत सारे गोल्डन सितारे लगे हुए हैं। इस ड्रेस में वो किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही है। अरे वाह श्रेयू, तू तो प्रिंसेस लग रही है यार। बर्थडे मेरा है पर बर्थडे गर्ल तो तू लग रही है। ओह, ये क्या तुम ही हो मिस? तुम तो पहचान में ही नहीं आ रही हो। वाह, इतनी तारीफें सुनकर श्रेया में बहुत सा कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो पार्टी को खुल के एंजॉय करती है। पार्टी का लो जी भर के, ये ना हो टेंशन सर पे, ये गर्ल्स नाइट आ गई, बेस्टी का है बर्थडे, ये हैप्पी बर्थडे बेस्टी। सब बहुत सारा डांस करते हैं, खाते पीते हैं और एंजॉय करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। इनमें से कुछ पार्टी की फ़ोटो आरोही अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देती है। श्रेया एक अलग ही दुनिया में आ गई थी। वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि आगे उसका एक बहुत बड़ा तूफान इंतज़ार कर रहा है। ऐसे ही अगले दिन श्रेया की बुआ श्रेया के घर में तिल मिलाते हुए कदम रखती है। श्रेया, श्रेया कहाँ मर गई? कहाँ तफरी करते फिर रही है हमारे खानदान का नाम डुबोकर? अरे दीदी, पर अचानक इतने गुस्सा में क्यों लग रही है? अपनी कलमुही की करतूतों पे नजर रखो, बाद में पूछना मुझे क्या किया है उसने। अरे बहन, अचानक यहाँ पे आना कैसे हुआ और क्यों चिल्ला रही हो इतनी श्रेया पे? क्या कर दिया आखिरकार श्रेया ने? या तुम तो रहने ही दो, अपनी बेटी की करतूतों पे नजर नहीं रखा तुमने और फिर मुझसे पूछते हो क्या किया है? चिल्लम चिल्ली सुनकर श्रेया अपने कमरे में से घबरा कर बाहर आती है। भैया, लड़की को पढ़ाने का नतीजा, मैं तो तुझे पहले ही कहती थी कि लड़की को इतना मत पढ़ाओ, इतना सर पे मत चढ़ाओ। ये देखो इसकी करतूतें। मालिनी बुआ सोशल मीडिया पे अपलोड हुई श्रेया की पार्टी की सारी फोटो परिवार वालों को दिखा देती है। छी छी छी, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। देख लो भैया, कैसा तुम्हारी बेटी इतने घुटने से भी ऊपर के कपड़े पहन के ठुमक ठुमक के नाच रही है। बुआ के कान भरने की वजह से घर के सभी लोग श्रेया पे बहुत गुस्सा हो जाते हैं।
श्रेया श्रेया, क्या है ये सब? क्या इसीलिए हमने तुम्हें इतनी आज़ादी दे रखी है कि तुम बाहर जाके पढ़ सको? कल से तुम्हारा कॉलेज आना जाना सब बंद। अब पंडित जी से कह के अच्छे अच्छे कुछ रिश्ते दिखवाता हूँ तुम्हें। इसे घर में ही रखो और घर गृहस्थी का काम सिखाओ, और बाहर भेज के भी तुमसे इसका ख्याल तो रखा नहीं जाता। अजी मैं तो कितनी कोशिश करती हूँ, पर आपकी बेटी है कि कुछ सुनती ही नहीं है। क्या श्रेया की लाइफ में अब तक कम बंदिशें थी कि और बंदिशें श्रेया की लाइफ में जोड़ दी गई है? तो व्यूअर्स, अगर आप श्रेया की जगह पे होते तो क्या करते? अपनी आवाज़ उठाते या चुपचाप सब कुछ सहते रहते? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हे भगवान, क्या जिंदगी हो गई है मेरी। क्या पहले ही मेरी जिंदगी में कम बंदिशें थी, जो अब घर से बाहर निकलना भी दूभर हो गया है। कहाँ मैं अपना बिजनेस करना चाहती थी और कहाँ मेरी पढ़ाई भी छूट गई है। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। अब श्रेया बहुत उदास रहती है और बहुत बुझी बुझी लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और श्रेया की बुआ श्रेया के लिए एक रिश्ता लेकर आती है। देखो भैया, लड़का मेरी पहचान का है, इसलिए लड़के में तो कोई कमी हो ही नहीं सकती। और वैसे भी मैं अपनी भतीजी के लिए कोई ऐसा वैसा लड़का थोड़ी लाऊंगी, ठोक बजा के लाई हूँ। हाँ ठीक ठीक है दीदी, अगर तुमने रिश्ता देख लिया है, मानो मैंने भी देख लिया है, उसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। रिश्ता मेरी तरफ से पक्का कर दो आप। अरे मेरा रिश्ता करवा रहे हो, कोई मुझसे तो पूछ लो। हे भगवान, कैसे परिवार वाले दिए हैं आपने। श्रेया की जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसकी मुसीबतें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे ही 2 दिन बीत गए और बुआ की पहचान के लड़के वाले आज श्रेया को देखने आने वाले हैं। दरअसल श्रेया को देखने जो आने वाला था वो शांति देवी का ही छोटा बेटा समीर था। अम्मी जी, हम ये इतनी भारी भरकम साड़ियाँ क्यों लपेट रहे हैं? मैंने जो ड्रेस लाई थी, डिजाइनर शर्ट थी, क्या हम वो नहीं पहन सकते? अरे नहीं 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 बहू, ऐसा सोचना भी मत, वरना तेरे देवर का रिश्ता हो ही नहीं पाएगा। तुझे पता नहीं है हम जिसके घर जा रहे हैं वह संस्कारों की कितनी बड़ी देवी बनती है। और हाँ, एक और बात का ध्यान रखना बहू, अपने सर पर से पल्ला मत हटने देना। माया देवी को पता चला कि उसकी दोस्त थी उसकी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आई है। लड़की वाले और लड़के वाले के बीच बातचीत होने लगी। देखने में तो ये लोग बहुत संस्कारी लग रहे हैं, क्यों श्रेया बेटी? देखो कैसे इनकी बहू ने अपने सर पे पल्ला डाल रखा है, और उन्होंने भी कैसी साड़ी सुंदर पहनी हुई है। लड़के ने भी कैसे आते ही मेरे पाँव छू लिए, देखा ना तुमने? ठीक है पापा, जैसा आप ठीक समझे। तो श्रेया बेटा, तुम और समीर अगर चाहो तो आपस में बात कर सकते हो। नहीं नहीं, आपस में क्या बात करनी है? जो भी बात हो वो हमारे सामने हो जाए, वही अच्छा है। पर फिर भी अगर बच्चे आपस में। नहीं माँ, कोई बात नहीं। वैसे भी मुझे श्रेया जी बहुत पसंद है। मुझे श्रेया जी जैसी लड़की पसंद है, सिंपल और सादी सीधी और संस्कारी भी। तो ठीक है भाई साहब, अगर आपकी तरफ से भी रिश्ता पक्का हो जाए तो हम अपनी बात आगे बढ़ाएं। ऐसे ही बातचीत खत्म हुई और श्रेया के पिताजी समीर के बारे में और जानने के लिए उसके साथ मोहल्ले की एक दुकान पे चले गए। अच्छे से घर में औरतों में बातें होने लगी। अरे शांति, तू तो बहुत मॉडर्न हुआ करती थी ना, फिर अचानक से संस्कारी कैसे बन गई तू भी? अरे बस क्या बताऊं माया, तेरी ही बातों का मुझ पे भी असर हो गया। और देख कैसे मैंने अपनी बहू को भी बिल्कुल अपनी मुट्ठी में करके रखा है और उसे भी बिल्कुल संस्कारों की पुतली बना दिया है। और अब तो मैं इसके सर से पल्ला हटने तक नहीं देती। देख ले। अब देख ले शांति, मेरी बेटी भी अब तेरी जिम्मेदारी है। वहाँ जाने के बाद भी उसके संस्कारों में कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, कोई भी कमी नहीं रहेगी। हमारे घर में वैसे भी सब बहुत संस्कारी है। तू चाहे तो मेरी बहू से पूछ ले। हाँ आंटी जी, मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारे घर में सब बहुत संस्कारी है। बस ऐसे ही श्रेया और समीर की शादी तय हो गई और देखते ही देखते उन लोगों के शादी का दिन भी आ गया। आज के दिन श्रेया ने मिरर एम्ब्रॉयडरी वाला
एक चटक लाल लहंगा पहना हुआ था। उसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर एक उदासी साफ दिख रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी, जैसा मायका था वैसा ही ससुराल भी मिला है। अब उधर जाके ही पता चलेगा कि असलियत क्या है। क्या मेरी माँ की ही तरह मेरी सास भी अब मुझे हर एक बात के लिए रोक टोक करेगी? क्या पता। आज से मेरी बेटी आपके हुई, पर आप भी ध्यान रखिएगा दामाद जी कि मेरी बेटी खुश रहे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सासू माँ, मैं अपने से भी ज़्यादा श्रेया का ख्याल रखूँगा। हाँ, तो बिल्कुल भी चिंता मत कर शांति। तू जैसे उसकी माँ है, अब समझ ले कि उसकी माँ मैं हूँ। एक तरफ जहाँ श्रेया की शादी पूरी हो रही थी और तो वहीं कुछ रिश्तेदार बातें बना रहे थे। और बेचारी का पूरा बचपन तो संस्कार करने में ही चला गया बहन। अब तो सुना है कि इसके ससुराल वाले भी इसके मायके की तरह ही हैं, हर बात में रोक टोक करने वाले। ओ हाँ जी भैन जी, मैंने भी यही सुनिया है। हुणे इसकी सास भी इन्नू उंगलियां ते नचाओगी उंगलियां ते। श्रेया की नंद अंजलि ये सारी बातें सुन लेती है। मुंह तोड़ जवाब देते हुए आंटियों का मुंह एकदम बंद करवा देती है। अरे क्या आंटी जी, जिसके शादी में आए हो, जिसका खाना खा रही हो, उसी की बुरी बुरी बातें बना रही हो। पहले मेरी माँ की उंगलियों की करने के बजाय मलाई चाप की कर लो, वो ठंडी हो रही है। और जरा सी तो शर्म कर लो। देखते ही देखते श्रेया की विदाई हो जाती है। अब अगले दिन श्रेया सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर अपनी पहली रसोई के लिए जल्दी से रसोई में आ जाती है। आज भी उसने एक भारी भरकम जयपुरिया लहंगा पहना हुआ था और साथ ही में माथे पे पल्लू लिया हुआ था। चलो अब अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए फटाफट से खाना बनाने लगती हूँ। वैसे तो मेरे भाग्य शायद बदलने ही नहीं वाले हैं। जो मायके में था वैसा ही अब ससुराल में भी मिला है। बहुत गर्मी होने के बावजूद भी श्रेया अपने माथे पे पल्ला लेकर काम कर रही है। कुछ ही देर में वो दम आलू और मटर पुलाव बनाकर तैयार कर देती है, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। और शांति देवी रसोई में आकर, अरे मेरी प्यारी बहू, इतनी जल्दी उठ के खाना बनाने लगी? ये क्या, तूने इतनी गर्मी में इतना भारी भरकम लहंगा क्यों पहना है बेटा? मम्मी जी, आप ही ने तो बोला था कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा संस्कारी है और ऐसे ही सब कपड़े पसंद करते हैं, तो मैंने भी अच्छा, तू उस बात की बात कर रही है क्या? अरे वो तो मैंने बस ऐसे ही तेरी माँ को इम्प्रेस करने के लिए बोल दिया था बेटा। और तेरे पास तो कोई हल्के कपड़े भी नहीं होंगे ना? मुझे पता है मेरी दोस्त के बारे में, उसने तुझे ऐसे कपड़े लेने ही नहीं दिए होंगे। तू रुक, अभी मैं तेरे लिए अच्छे वाले कपड़े भिजवाती हूँ जो कुछ हल्के होंगे और तुझे उसमें गर्मी भी नहीं लगेगी। और बाकी का खाना तो बाद ही में बनाना, समझी? चल अभी चल मेरे साथ। शांति जी अब अपने असली मॉडर्न अवतार में आ गई और उन्होंने श्रेया के लिए भी एक ब्रांडेड ब्लैक शॉर्ट ड्रेस भिजवाई। इससे पहनकर श्रेया को गर्मी भी नहीं लग रही थी और वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही थी। हे भगवान, क्या मेरी सासू माँ सच में इतनी अच्छी है? क्या उन्होंने सामने से ही मुझे ये ड्रेस भिजवाई? क्या ये सब सच है या सपना? कि तभी नंद अंजलि श्रेया के कमरे में चहकती हुई आती है। उसने एक शॉर्ट स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहना हुआ था। वाओ भाभी, आप शादी में लहंगे में जैसी लग रही थी उससे तो कई ज़्यादा सुंदर आप इस ड्रेस में लग रही है। ये ड्रेस आप पर कितना ज़्यादा सूट करता है। चलिए आप खाना खा लीजिए, माँ आपको खाना खाने के लिए बुला रही है। अरे पर पूरियाँ तो अभी बनी ही नहीं थी, मैं तो सिर्फ आटा लगा कर ही आई थी। मैंने और माँ ने मिलकर पूरियाँ भी बना दी हैं, बस आप जल्दी से चलिए। अब लोग खाने के लिए आपका टेबल पर वेट कर रहे हैं। श्रेया खाने के टेबल पे गई और सबको सर्व करने के लिए उसने एक चम्मच उठाया। ये बेटा, ये क्या कर रही है? तू ये चम्मच रख दे, सब खुद से ही अपना खाना सर्व कर लेंगे। और तू भी चल आजा, हम सबके साथ ही बैठकर खा ले। मायके की आदत के चलते श्रेया अपनी प्लेट में सिर्फ सैलेड लेकर खाने लगती है। श्रेया, कितने कमाल के दम आलू बनाए हैं तुमने, और ये दाल मखनी, वाह क्या बात है। तुम इनमें से कुछ क्यों नहीं ले रही हो? ये सब खाकर अगर मैं मोटी हो गई तो फिर आपके दोस्तों के सामने आपकी ही बेइज्जती हो जाएगी।
अरे अरे श्रेया, क्या बात कर रही हो तुम? घर का खाना खाने से कोई मोटा होता है क्या? क्या बात कर रही हो तुम? घर का खाना तो बहुत पौष्टिक और हेल्दी होता है। और हाँ बहू, यहाँ पे तुझे जो खाना हो, जैसे खाना हो तू खा सकती है। डाइट खाना हो तो डाइट, और ये वाला खाना खाना हो तो ये वाला, तेरी मर्जी। लेकिन मैं तुझे यही कहूँगी कि घर का पौष्टिक खाना खाने से कभी कोई मोटा नहीं होता। आज श्रेया अपनी पसंद के कपड़ों में अपने पसंद का खाना खा रही थी और उसे अपने मायके की याद आ रही थी कि कैसे उसके मायके में उसे हर बात के लिए रोक टोक की जाती थी। ऐसे ही खुशी खुशी कुछ दिन बीत गए और आज श्रेया अपनी नंद और सास के साथ शॉपिंग पर गई हुई थी। अरे मम्मी जी, ये नहीं, ये वाला फैब्रिक बहुत अच्छा है, हमें यही ड्रेस लेनी चाहिए। फ़िलहाल तो गर्मियाँ भी है तो ये फैब्रिक काफ़ी अच्छा रहेगा, ये काफ़ी मुलायम और हवादार भी है। अरे वाह भाभी, आपको तो फैब्रिक की बहुत अच्छी नॉलेज है। श्रेया की मदद से कुछ अच्छी और डिज़ाइनर ड्रेसेस खरीद के वो लोग घर आ गए। एक रात जब समीर घर पे आता है तो देखता है कि श्रेया अपने कमरे में लैपटॉप में कुछ रिसर्च कर रही है। उसने अपने लैपटॉप में एक वेबसाइट खोली हुई है, उसमें काफ़ी अच्छे ड्रेसेस के डिज़ाइन दिए हुए हैं। अरे आप इस वक्त? अरे वो तो मैं बस ऐसे ही ये डिज़ाइंस देख रही थी। क्या तुम्हें इस डिज़ाइन के कपड़े खरीदने हैं या किसी स्पेशल डिज़ाइनर से ऐसी डिज़ाइन बनवाने वाली हो? अरे नहीं, मुझे ये कपड़े किसी से बनवाने नहीं हैं, इनफैक्ट ये मेरे ही डिज़ाइंस है। अरे वाह, तो क्या मेरी पत्नी एक डिज़ाइनर भी है? तुम्हारे इस टैलेंट के बारे में तो मुझे अभी पता चला। हाँ, वो दरअसल मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग का भी कोर्स किया है और मैं शादी से पहले मॉडर्न कपड़ों का बिज़नेस करना चाहती थी, लेकिन अब तो ये सब कहाँ ही हो पाएगा। अरे क्यों नहीं हो सकता है? और ये अभी भी हो सकता है। अगर तुम चाहो तो अभी भी तुम बिज़नेस कर सकती हो। मैं पापा से बात करता हूँ, मुझे यकीन है कि वो इस बिज़नेस में ज़रूर इन्वेस्ट करेंगे। क्या सच में आप मेरा साथ दोगे ये बिज़नेस करने में? और आपके पापा भी? लेकिन अगर माँ जी ने मना कर दिया तो? तुम्हें पता है ना, मेरी माँ बहुत मॉडर्न है, वो कभी भी मना नहीं करेगी। अगले दिन समीर अपने पापा से बात करके श्रेया के बिज़नेस के बारे में इन्वेस्ट करने के लिए अपने पापा को मना लेता है। श्रेया अपना ऑनलाइन ब्रांड स्टार्ट भी कर देती है और उनका पहला ऑर्डर भी आ जाता है। अरे वाह, आज तो मुझे लग रहा है जैसे मेरा सपना पूरा हो गया है। भले पहला ही ऑर्डर मिला है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है जैसे मेरा ब्रांड फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फेमस होगा। थैंक यू समीर जी, ये सब आपके ही कारण हो पाया है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये सब तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे टैलेंट का ही नतीजा है। सच में आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। देखते ही देखते 2 साल गुजर जाते हैं और श्रेया का ब्रांड फैशन मार्केट का सबसे बड़ा ब्रांड बन जाता है। हर मॉडर्न और फैशनेबल लड़की सिर्फ श्रेया का ब्रांड देसी डिवा ही पहनना चाहती है। मैनेजर, आज की हमारी सेल कितनी हो गई? वो मैडम, लास्ट 3 दिन से आज 50% ज़्यादा सेल हो गई है हमारी। वाओ, वेरी नाइस। तो मतलब अब हमारी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। वैसे भी त्योहार आ रहे हैं ना, इसीलिए। फॉर्मल लुक और खुले बाल रखकर श्रेया एक बड़े से मॉल में बने हुए अपने स्टोर की विजिट पर आई हुई है। उसके साथ उसकी पूरी फैमिली भी है और उन सभी ने भी श्रेया की ब्रांड के ही कपड़े पहने हुए थे।